हैरी मगवायर, हैरी मगवायर। बारसा फैंस, चैंट भेज दूं क्या? याद कर लो भाई। क्या पता हैरी मैगवायर तुम्हारे क्लब में आ जाए, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि यूनाइटेड अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है मैगवायर को रखे या ना रखे। लेकिन कल टेप्रीजियो रोमानो ने ये खबर रिलीज करके एक तरफ एक फैन बेस को बहुत खुश कर दिया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मेरे जैसे फैंस होंगे हु डोंट वांट हैरी मैगवायर एट द क्लब। और एक तरफ एक फैन बेस को सदमे में भेज दिया है, जो अभी तक हमें ट्रोल कर रहे थे, अब हो सकता है वो उनके गले पड़ जाएं। लेकिन क्या वाकई में ये डील हो सकती है? लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट, बेंटर असाइड। ये डील आई गेस नहीं हो सकती। द रीजन इज, सबसे पहले तो बार्सिलोना के पास पैसे नहीं है नई साइनिंग्स को लाने के। प्लस हैरी मैगवायर वो प्लेयर नहीं है जो कि बारसा के इस सिस्टम में फिट होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उस प्रोफाइल के एक दो प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड अगर प्लान्स में नहीं है हैरी मैगवायर, तो उनको सेल करना चाहेगी। अब वो एक अच्छी खासी रकम भी देखना चाहेंगे हैरी मैगवायर के केस में। लेकिन कौन सा क्लब ऐसा होगा जो हैरी मैगवायर को उतने वेजेस पे और उतनी फीस देकर लेके आना चाहेगा? आई डोंट थिंक बार्सिलोना इतनी बेवकूफ है या लापोर्ता इतना बेवकूफ है कि वो हैरी मैगवायर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वेजेस वगैरह की जो डिमांड होंगी उसको मैच करेंगे और वो लेकर आएंगे। लेकिन सोच के कितना अजीब लग रहा है ना, सोच के कितना अजीब लग रहा है कि एक बंदा जो कि 2 बार रेलीगेट हुआ एक ही सीजन में, उसके बाद हल सिटी में आया, फिर उसके बाद वो लेस्टर में आया, लेस्टर के बाद सीधे यूनाइटेड में आया, और यूनाइटेड के बाद वो बारसा जाएगा अगर जाता है तो। मैं तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि सिनेरियो सोचो जरा। भाई इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि डिजर्व करते हैं इन टॉप क्लब्स के लिए खेलना, लेकिन वो नहीं खेल पाते। जरूर ही किसी ने सोने की कलम से हैरी मैगवायर की किस्मत लिखी होगी, जो वो ऐसे लिंक्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, और वो बार्सिलोना और यूनाइटेड में तो खेल ही रहे हैं, बारसा में खेल सकते हैं अगर ऐसा कुछ दिमाग खराब हो गया किसी किसी क्लब का या किसी एजेंट का और उसने वो डील कंफर्म कर दी। लेकिन बारसा से ही रिलेटेड एक और प्लेयर का नाम जो कि पिछले 10 दिन से लगातार जुड़ता चला आ रहा है, जी हाँ, फ्रेंकी डियोंग की बात कर रहा हूं मैं। उसके केस में बारसा को पहली बार यूनाइटेड ने, और ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंकी डियोंग को भी बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, डिसाइड करना है तो जल्दी करो, हमारे पास फोकस फालतू का टाइम नहीं है कि हम एक डील के पीछे इतना ज्यादा हेडेक लेके और घूमते रहे मार्केट में, और वो डील भी एंड टाइम पर आप सिक्योर ना करो और हमारा चूतिया काट दो। तो अगर भाई ऐसा है कि अगर आपको ज्वाइन नहीं करनी है यूनाइटेड, तो हमें जल्द से जल्द इत्तला करें, जिससे कि हम बाकी साइनिंग्स के ऊपर फोकस कर सकें। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग का आस्किंग प्राइस, जैसे कल भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था, कि 80 मिलियन यूरोज रखा है बार्सिलोना ने। दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनीथिंग लेस देन 80 मिलियन यूरोज। यहां पर यूनाइटेड के अंदर डेस्परेशन है, क्योंकि एरिक टेन हैग को फ्रैंकी डियोंग चाहिए है। लेकिन हमारे पास वो कुशन नहीं है चैंपियंस लीग का, जिसकी वजह से हम एरिक टेन हैग की जो ये एक चाहत है उसको जल्द से जल्द पूरा कर पाए। इसीलिए जो बाजी है वो अभी फ्रेंकी डियोंग के पाले में है, क्योंकि वो अगर यूरोपा लीग में खेलने को आने को रेडी होंगे, तो यूनाइटेड एक एक कंक्रीट ऑफर के साथ बारसा के पास जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू हो पाएंगी। अभी तक तो पर्सनल टर्म्स एग्री भी नहीं हुए हैं। ये प्रोसेस कितने दिन और चलेगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि बारसा को अगर अपना सैलरी कैप मेंटेन करना है, सुनने में यही आया था ना, जब जेडार रोमेरो ने पहली बार न्यूज ब्रेक की तो उन्होंने ये कहा था कि मई एंड से पहले तक ये डील कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसकी दूर दूर तक कोई कंप्लीट होने की आसार दिख नहीं रहे हैं। जूरियन टिम्बर, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि भाई 95% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जूरियन टिम्बर की जो डील है। अब यहाँ पर आगे आने वाले टारगेट्स के बारे में सोचा जा रहा है, और उन सब में सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है आगे फ्रंट में, वो है डार्विन न्यूनेस का। जी हाँ, सुपर एजेंट जॉर्ज मेंडिस, जो कि रोनाल्डो के भी एजेंट हैं, वो इस डील में यूनाइटेड की हेल्प करना चाहते हैं, और वो नेगोशिएशन शुरू करवाना चाहते हैं विद बेनफिका एंड विद डार्विन न्यूनेस, जिससे कि वो मूव सिक्योर करें यूनाइटेड में। अब डार्विन न्यूनेस के पास दो तीन और अच्छे ऑफर आएंगे ही आएंगे चैंपियंस लीग क्लब से। क्या डार्विन न्यूनेस
चैंपियंस लीग फुटबॉल को दरकिनार करते हुए एक नए प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहेंगे जहां उन्हें यूरोपा खेलना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, डार्विन न्यूनेस के केस में ये इशू नहीं है कि डार्विन न्यूनेस एक ऐसे क्लब में है जो कि चैंपियंस लीग कंटेंशन में रहेगा, या फिर जो लीग मतलब जैसे वो चैंपियंस लीग वो खेल रहे हैं तो वो वहां कंटेंशन में रहेंगे, या फिर वो यूरोपा लीग में अगर आते हैं तो वो वहां कंटेंशन में रहेंगे। नहीं, सिटी या लिवरपूल या बारसा या फिर मैड्रिड जाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है यूनाइटेड आने की। तो यूनाइटेड अगर एरिक टेन हैग के अंडर सही से खेल लेगी, एक प्रोजेक्ट डेवलप कर लेगी, तो डार्विन यूनिस कैन बी अ बिग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो इज एजिंग, रोनाल्डो इज 38। और वो बात मैं मानता हूँ भाई, वो बात मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि आप एक 38 ईयर ओल्ड प्लेयर के साथ जाकर लीग या फिर कप्स नहीं जीत सकते, क्योंकि उसको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और उस रेस्ट के बीच में आपके पास क्या ऐसा प्लेयर है जो कि उसके बराबर गोल कंट्रीब्यूशन दे पाए, जो कि उसके बराबर एज ए टारगेट मैन खेल पाए? मतलब वो नहीं कह रहा मैं कि वो मैच कर लेगा टैली डार्विन न्यूनेस रोनाल्डो की, लेकिन नहीं, कम से कम एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट तो रहेगा ना। और हर गेम में रोनाल्डो खेलेगा भी नहीं, और हर गेम में एक्चुअली हम सोल्स स्ट्राइकर के साथ खेलेंगे भी नहीं। देयर विल बी सम चेंजेस, क्योंकि बिट्स एंड कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद ही आपको एक प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसीलिए एरिक टेन हैग की पहली डिमांड यही है कि उन्हें प्री सीजन टूर से पहले पहले सारी साइनिंग्स कंफर्म चाहिए, जिससे कि वो प्री सीजन टूर पे यंगस्टर्स को और साथ ही साथ इन प्लेयर्स को जो कि साइन होके आएंगे उनको अच्छे से जेलअप कर पाएं, और एक टीम का जो एक स्ट्रक्चर है वो तैयार कर पाएं। स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ओनर्स का कितना बड़ा रोल होता है, ये आप सबको देख के पता चली गया होगा सिटी की सक्सेस से और यूनाइटेड के फेलियर से। ग्लेजर्स हर साल अपना डिविडेंड्स निकालते हैं, चाहे यूनाइटेड कैसा भी करे पिच पे, चाहे हम जीतें या ना जीतें, चाहे हमारा सीजन कितना भी खराब रहा हो। और एक बार फिर ग्लेजर्स ने अपनी काली करतूतों को अंजाम देते हुए 11 मिलियन यूरोज डिविडेंड अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया है। और ये हर साल की कहानी है। अब सोचो 11 मिलियन यूरोज जब आपके ट्रांसफर बजट से कम होंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। और ये सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि आप फैंस को कुछ रिटर्न नहीं दे रहे हो। ओल्ड ट्रैफर्ड की छतें लीक हो रही हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड में इतना ज्यादा माइस की प्रॉब्लम है, ओल्ड ट्रैफर्ड के ओल्ड ट्रैफर्ड का जो रिवैम्प है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बातें चल रही हैं, ये सब बकचोदियां। साइनिंग्स, हम क्वालिटी साइनिंग्स करते नहीं है, हम ओवर हाइप प्लेयर्स को लेकर आ जाते हैं और फिर हम रोते हैं, छाती पीटते हैं। पहली बार रिचर्ड आर्नल्ड को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि चलो यूनाइटेड एक सही ढर्रे पे जा रही है, लेकिन ओनर्स वही हैं, गलीच हरकतें अभी भी कम नहीं हुई हैं। 11 मिलियन का डिविडेंड निकाल कर ग्लेजर्स ने एक बार फिर से ये चीज प्रूव कर दी है कि वो पिछली साल जो सुपर लीग के बाद फैन फोरम में किए गए वादे थे जोल ग्लेजर के द्वारा, वो सब खोखले थे। अभी अभी 3 दिन पहले अवराम ग्लेजर से जब पूछा गया, तो अवराम ग्लेजर पहले तो सकपका गए कि उनसे पूछा क्या जा रहा है, तब उन्होंने उसी की बात का रिपीटिशन करते हुए आंसर का जवाब दे दिया, वो सॉरी क्वेश्चन का जवाब दे दिया, मैं कह रहा हूँ आंसर का जवाब दे दिया, वाह मोहक। तो भाई ये इस तरीके के जब लोग आपके हायरार्की में बैठे हों, जिन्हें फुटबॉल के बारे में कोई समझ नहीं हो, जिनका क्लब से कोई कनेक्शन नहीं हो, और वो क्लब को सक्सेस देख हासिल करते देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। और पैसा तो उन्हें हर साल मिल ही रहा है सीजन के एंड में। अब यहाँ पर जब आप सिटी से कंपेयर करोगे, या फिर आप मैड्रिड से कंपेयर करोगे, या फिर आप चेल्सी चेल्सी वाले क्यों इतने दुखी थे जब अब्रामोविच जा रहे थे? क्योंकि अब्रामोविच ने अपने खून पसीने की कमाई चेल्सी में लगाई थी। चेल्सी आज जो जो है, जो चेल्सी का वजूद है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी सेक्रीफाइसेस दैट अब्रामोविच मेड। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ फाइनेंशियल बेसिस पर, बट इनिशियली उन्होंने अपना पैसा तो लगाया ना। ग्लेजर्स ने 17 साल में कभी भी यूनाइटेड के अंदर एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई अपनी। जो हमने जनरेट किया, हमने उसका कुछ हिस्सा लगाया और बाकी हिस्सा हमने ग्लेजर्स की झोली में डाल दिया। और हर साल की यही कहानी है, हर साल यही होता आया है, और आगे भी होता आएगा जब तक यूनाइटेड को बेचा नहीं जाता। अब यूनाइटेड को कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, ये एक समझने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि लाइफ लॉन्ग जो यूनाइटेड फैन है, मैं नाम भूल रहा हूँ सर का, वो खरीदना चाहते हैं। उनकी इनिशियली चेल्सी के लिंक्स आए थे, और उन्होंने ये चीज बोली भी थी कि यूनाइटेड अभी बेचने को तैयार नहीं है, तो मैं कैसे खरीद लूं। बहुत कुछ करना पड़ेगा इस नए सीजन में, बहुत सारी नई नई साइनिंग्स को देखना पड़ेगा कि कैसे हम कौन ला सकते हैं। और देखो,
जब आप एस्टन विला को देख रहे हो ना, वो प्रोजेक्ट है जो कि प्लेयर्स को पुल कर रहा है। डियागो कार्लोस को तक ले आया जेरार्ड, वो कमारा को ले आया, वो उसने कोटिन्हो को रुकवा लिया। तो आप देख रहे हो जब एक एस्टन विला जैसा क्लब जो कि 2 सीजन पहले रिलीगेट होने की कगार पे खड़ा हुआ था, उन्होंने एक मैनेजरियल चेंज किया और उनका पूरा थिंकिंग, उनकी पूरी वर्क प्रोसेस सब कुछ चेंज हो गई है। दे वांट टू बी अ पावर हाउस, और उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो न्यूकासल जैस की तरह पानी में बहा सके और अंत अंत शंट साइनिंग्स कर सके। नहीं, दे आर डूइंग वेरी कैलकुलेटिव वर्क, और हर एक पहलू उनका बहुत क्लियर है कि उन्हें कैसे मूव करना है सीजन में। यूनाइटेड को अगर अगले सीजन में इंप्रूव करना है, टॉप 4 सिक्योर करना है, या फिर वो यूरोपा लीग के ख्वाब देख भी रहे हैं, तो उन्हें एरिक टेन हैग को पूरी तरीके से बैक करना पड़ेगा। और फ्रेंकी डियोंग भाई देखो, जैसा भी है, आप जो भी हो, लेकिन आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके चक्कर में हो सकता है हम कुछ अच्छे प्लेयर्स को मिस कर दें, क्योंकि आप आंसर देने में देरी कर देंगे। तो भाई कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या हैरी मैग्वायर की जो एक खबर आई है, ये पूरी होगी क्या डील उनकी बार्सिलोना में, और कैसा फील कर रहे हैं बार्सिलोना फैंस इस न्यूज़ के बाद। ऑल्सो ये जो ग्लेजर्स की गलीच हरकतें हैं, ये कब बंद होंगी, ये बंद होंगी या नहीं होंगी, या फिर कभी आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्लेजर्स क्लब छोड़ के बेच के जाएंगे। ऑल्सो ये जो फ्रेंकी डियोंग का सिनेरियो चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको कि कब तक ये चीज क्लियर होगी। तो गाइस एट द एंड ऑफ वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।